चलो प्यार मुझे करो। चाहे कुछ भी हो जाए बाबूजी, मैं इन दोनों के साथ गलत नहीं हूँ। जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा। आइए उधर वहां उस रूम में आइए। बताओ, घर की इज्जत थी, गांव की इज्जत थी, अब देखो क्या गुल खिला रही है बंद कमरे में। कब की ने कलंक है ये लड़की, कलंक। इंदिरा, इंदिरा दरवाजा खोलो। खोल बेटा, खोल नहीं तो तोड़ देंगे दरवाजा। भगवान, हमारे साथ क्या हो रहा है? बाबूजी भी आ गए, हमें मार देंगे। हम नहीं खोल सकते। आप घबराइए नहीं, बाबूजी से हम बात करते हैं, उनको हम पर पूरा विश्वास है। हम बाहर जाकर उन्हें कहते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आज हम दिल्ली वाली की जगह लेकर रहेंगे। आज फाइनली करवा चौथ के दिन हमारी शादी सफल होगी। महीनों से घिरे हुए बादल आज फाइनली बरसेंगे। आज हम अपने सोमू जी को हाथ से कर रहेंगे। जब तक तुम इंदिरा देवी को उद्धार कर वापस घर लौटोगे, तब तक तो सोमू जी हमारे हो चुके होंगे। कैसी लग रही हो? अरे वाह मैडम, मामा जी की भेजी हुई साड़ी मिल गई आपको? हाँ। तो आप तो हमेशा से कमाल लगती है मैडम जी, लेकिन आज इस लाल साड़ी में आप एकदम माइंड ब्लोइंग लग रही हैं, एकदम बवाल, बहुत अच्छी लग रही है। आखिर हमारे काम आ ही गया सरोजनी का चेहरा। उसकी तरह उसकी फोटो भी बहुत यूजफुल है। हम आपको अपना परमेश्वर मानते हैं, आपके लिए व्रत रखते हैं, बिना खाए पिए जब तक चांद ना दिखे पड़े रहते हैं। उसके बावजूद भी आप काहे हमें इतना सताते हैं? तुम्हारा इतना मान बढ़ गया कि हमरा सताना तुमको अखर रहा है? अरे हम तुमको कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, और अगर थोड़ा सा सता लेते हैं तुमको बुरा लगता है? ये बात कहते हो तुमको शर्म ना आती? आखिर सुमिंदर को हो क्या गया है? सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुमिंदर को न जाने क्या हो गया है, अंड बंड बक रहा है वो। सोच रहे हैं थोड़ा पानी पिला दें, उसका गला तर हो जाएगा, और अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो गुप्ता डॉक्टर को बुला लिया जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं ना उसे पानी पिलाने की या डॉक्टर गुप्ता को बुलाने की। हमने उसे देख लिया है और काढ़ा भी पिलाई दिया है। अरे खोल नहीं तो तोड़ देंगे, खोल। इंदिरा दरवाजा खोलो, खोल। पी लो। सबका खाना इतने में ही बनाना है और खाना स्वाद होना चाहिए। और इतने कम में
कैसे सबका खाना बनेगा? बेहुदी जबान लड़ाती है। चल खाना बना। खोल। इंदिरा दीदी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। दुष्यंत, किसी को बोलने दीजिए, इसकी आवाज सुनकर वो दरवाजा खोल देगी। आपकी आवाज से नहीं खोली। इंदिरा दीदी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ। भाभी आप मुझ पर विश्वास रखिए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। खोलिए दरवाजा इंदिरा दीदी। हम दरवाजा खोलते जा। बाबूजी, बाबूजी आप ये क्या करें? बाबूजी, बाबूजी छोड़िए इन्हें। वाह भाई वाह, अंदर पिक्चर चल रही थी, हम सही कह रहे थे। देखो भाई गाँव वालों, देखो देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यह इनका हुलिया बता रहा है। हुलिया देख लीजिए। तुम हट जाओ, हमको कोई नहीं रोक सकता। चुपचाप हट जाओ यहाँ से। नहीं हटूंगी बाबूजी, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे गलत कर रहे हैं बाबूजी। मैं आपको ये अन्याय नहीं करने दूंगी बाबूजी। अन्याय के ठेकेदार, ये दोनों जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। तो आप कैसे जानते कि इन दोनों ने गलत किया है? बताइए ना बाबूजी। अरे अब क्या दिखने के लिए कुछ बाकी रह गया क्या? सामने तो दिख रहा है सब तमाशा। तेरी
मांग मेरी भरो, चलो प्यार मुझे करो। मैडम जी, आपके इस गुण से तो हम बिल्कुल अनजान थे। आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। मैं प्यार भी बहुत अच्छा करती हूँ, बस तुम ऐसे प्यार भरी नजरों से मुझे देखती रहो। दिल्ली वाली, तुम दुनिया का उद्धार करो और हम आज तुम्हारे पति का उद्धार करेंगे। ऐसा उद्धार करेंगे कि वो हमेशा के लिए हमारे हो जाएंगे। जरूरी नहीं जो दिखे वही सच हो सकता है अपनी आंखों का छलावा, आंखों का धोखा बाबूजी। और किसी को हो ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इन दोनों ने कुछ गलत नहीं किया। ये दोनों निर्दोष है बाबूजी। अरे गूंगा भैया, ये तो आपके सबसे भरोसेमंद आदमी है ना बाबूजी। इन्होंने तो हमेशा इंदिरा दीदी का ध्यान रखा। फिर आप इतनी जल्दी इस पे अविश्वास कैसे कर सकते हैं बाबूजी? कुछ तो सोचिए बाबूजी, ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब सोच लिए हैं और तुम्हारी बकैती भी बहुत सुन लिए। किसी के कुछ भी कहने से इनका पाप नहीं ढक जाएगा। हम अपने परिवार के ऊपर ना चरित्रहीनता का आरोप नहीं सह सकते। आज इन दोनों को ना सजा मिलकर रहेगी। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनिए बाबूजी, इन्होंने कुछ नहीं किया, आप गलत कर रहे हैं। बाबूजी कुछ भी करने से पहले एक बार इन्हें मौका तो दीजिए कुछ कहने का। अरे मौका ही तो देते हैं आज तक। बहुत सर पे बिठाया इसको, बिटिया को बहुत प्यार सम्मान दिया। बाकी इसने क्या दिया हमको? उल्टे दुनिया के सामने हमारी इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया के सामने ही हम साफ कर इसका भी नमक हरामी का। बाबूजी ये ठीक नहीं कर रहे हैं बाबूजी आप। बाबूजी ये आपकी बेटी है। ऐसे समय में आपको इनके साथ खड़ा रहना चाहिए, उल्टा आप इनके पीछे पड़ रहे। अरे इसकी बातों पे ध्यान नहीं दो। दोनों को बांधो हमरे जीप के पीछे। आज पूरा प्रतापगढ़ हम घुमाएंगे, तब इनको पता चलेगा कि जो सरेआम किए हैं ना अत्याचार, तो सरेआम सजा भी मिलेगी। ताकि लोग देखें कि दुष्यंत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, अपने बेटी को भी गोली मार सकता है। समाज को अपने ऊपर थूकने का कोई मौका नहीं देना चाहते। वो क्या देखते हैं? जाओ बाबूजी, नहीं नहीं बाबूजी, बाबूजी। प्लान तो एकदम सही काम कर गया। अब मन्नू बिटिया को बताकर उसको खुश कर देते हैं। बाबूजी, बाबूजी हमने कुछ नहीं किया। बाबूजी। हाँ, क्या है? बेटा काम हो गया है, आग तैयार है, बस घी डालना बाकी है। आग यहाँ भी लग चुके पापा, बस भड़कना बाकी है। भाई ये कौन बोला? अफवाह बनेगा गूंगा और देवी माँ का तमाशा। सरोजनी उन्हें बेचाने में बिजी और हम यहाँ अपने हनी बनी के साथ बिजी। टू गुड। ये सब एक साजिश है, हम बेकसूर हैं बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी हमने कुछ नहीं किया बाबूजी। छोड़ो, छोड़ो मुझे।
बाबूजी चाहे तो जान ले लो, अगर उससे बड़ी कोई और सजा है तो वो भी दे दो, मगर इतना बड़ा इल्जाम हम पे मत डालो। बाबूजी हमारी बात तो सुन लीजिए, ये सब सोच रहे सब कुछ नहीं है बाबूजी, हम बेकसूर हैं बाबूजी, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ ठाकुर साहब आप सही कर रहे हैं, बीच पर जा ऐसी घटिया हरकत करेंगे तो समाज का क्या होगा। राम राम, कभी सोचा नहीं था जिस देवी की झांकी देखने के लिए लोग निकलते थे आज वो ऐसी झांकी निकाली। मुझे किसी भी तरह बाबूजी को रोकना होगा, जरूर ये किसी की साजिश है। चाहे कुछ भी हो जाए बाबूजी, मैं इन दोनों के साथ गलत नहीं। अरे नाटक करते करते हमको तो भूख लगने लगी है। अरे अभी चांद निकलने में तो बहुत वक्त है, तब तक नाच गाना कर लेते हैं। क्यों? चलो आओ, बकेट भी निकल जाएगा। उठो उठो सब लोग, आ जाओ। सुनो, जब से हम गुमसुम लग रहे हो, ये मुराद है क्या? एक सुहागन की परम खुशी उसके पति से जुड़ी होती है, बाकी जिनके लिए व्रत कर रहे हैं वो ही हमसे नाराज है। गुमसुम ना रहे तो क्या करें, कैसे ऐसे बोले? नहीं चलिए, चलो चलो। आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, 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 रस्ता उड़ीक दिया, रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा रस्ता उड़ीक। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक अपनी बेटी को सजा दे रहे थे, तभी एक बहादुर महिला ने आकर उनका विरोध किया और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी। हट, हट, क्या है? हाँ? क्या है यहाँ? 26 जनवरी का परेड चल रहा है, आके निकला हुआ है यहाँ पे। आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं बाबूजी? ये जो कुछ भी हो रहा है सब आप ही की वजह से हो रहा है ना। हम जिम्मेदार हैं, हमने इनको किराए पर कमरा दे दिया था यहाँ। हाँ? सुनो, तुम ना इनके पाप में भागीदार नहीं बनो, ये सब तुम्हारे कहने पे हुआ है, तुम्हारे उकसाने पे हुआ है। से बड़ा पाप तो आपने किया है बाबूजी, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सीधे उतारू हो गए सजा देने को। आपने सोचा बाबूजी क्या सच है क्या झूठ है? क्या सच है बताओ, तुम ही बता दो। गुंगा भैया, इंदिरा दीदी, बताइए क्या हुआ था? सरोजिनी मैडम क्या बताएगी? हाँ क्या समझाएगी? अरे इसकी लड़खड़ाती जबान बता रही है कि गलती इसने की है। अरे इनकी हालत देखो, समझ में नहीं आता क्या? इनके फटे हुए कपड़े देखकर तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। मैंने सवाल इंदिरा दीदी और गुंगा भैया से किया है, तो जवाब भी वही देंगे। इंदिरा दीदी आप चुप क्यों हैं? इंदिरा दीदी चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी इज्जत अपने स्वाभिमान के लिए खुद खड़ा होना होगा। इंदिरा दीदी बेझिझक बेसंकोच बताइए कि क्या हुआ था, वरना ये गांव वाले ये सब इस झूठ को सच मानने लगेंगे, इस पर विश्वास करने लगेंगे। बताइए इंदिरा दीदी। गुंगा भैया चुप रहने से कुछ नहीं होगा।
आप पर इल्जाम लगाया है, वो भी आपके चरित्र पर। आपके साथ साथ इंदिरा दीदी की इज्जत का सवाल है। गुगा भैया, ये मत सोचिए कि आप बोलेंगे तो अपने मालिक के खिलाफ हो जाएंगे। सच्चाई की है, बता दीजिए इन्हें सच क्या हुआ था। बताइए गुंगा भैया, बोलिए।